9 मई के हवाले से आपने देखा तेजी से अब फैसले आना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ फिलहाल मुश्किल में नजर आती है और कुछ सियासी तज्जियाकार और तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ बाखबर लोग समझते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़ी तादाद में मजीद नाअहलियां होने जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात को एडमिट किया और ये खबर मुनीब फारूक साहब की थी और इसको इंडोर्स भी फिर बैरिस्टर गौहर ने किया। जरा दोनों का ओपिनियन सुनिए। हमारे 75 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो एट द रिस्क ऑफ लूजिंग द सीट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। मुझ समेत कोई ऐसा नहीं है पार्लियामेंटेरियन हमारा जो किसी न किसी पर्चे में ना हो। अगले 10 से 15 रोज के अंदर देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड कि एक फैसला जो कि फैसलाबाद एटीसी से आ रहा है उसके अंदर अपेरेंटली कोई 19 के करीब लीडरशिप के लोग हैं जिनके खिलाफ मुमकिन तौर पे वो फैसला आ सकता है। शायद अब यही है कि एक प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स आएंगी तहरीक इंसाफ की, शायद रिड्यूस हो जाए नंबर्स भी कौमी असेंबली के अंदर भी, शायद सेनेट के अंदर भी, शायद कुछ सूबाई असेंबलियों के अंदर भी। ये देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड एंड थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। ये कुछ ताज्जुब की बात है भी और नहीं भी है क्योंकि सियासत मुमकिनात का खेल है। देखिए ना, पिछले हफ्ते हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से केपी में सेनेट इलेक्शंस में सीट एडजस्टमेंट की जिसमें अपोजिशन जमातें और तहरीक इंसाफ एक ही पेज पर नजर आई। वक्ती तौर पर इत्तेहाद था, ये बार बार कह रही थी दोनों पार्टीज, लेकिन उसके फौरन बाद ही इतने हद तक आगे मजीद इख्तलाफात बढ़ जाएंगे कि जब हुकूमत एपीसी बुलाएगी तो अपोजिशन उस दहशत गर्दी और अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर बुलाई गई एपीसी में शिरकत भी नहीं करेगी। जरा देखिए बेटे, हमने ये गवर्नर हाउस में एपीसी रखी थी, माइनस पीटीआई तमाम स्टेक होल्डर आए थे। एक्चुअली जो इशू है ये लोग, ये जो गवर्नमेंट है पुख्तनख्वा की, ये दहशतगर्दी को रोकना तो दूर की बात है, ये फैसिलिटेटर है। तो फैसिलिटेटर के साथ बैठना, सोल्यूशन निकालना, ये हैरानकुन चीज है। सरबरानी पार्टियां मौजूद है क्योंकि ये एपीसी नहीं था। वज़ीर-ए-आला को पहले समझाओ कि एपीसी का मतलब क्या है। इनको एपीसी का मतलब नहीं समझ आता, क्योंकि अगर एपीसी का मतलब इनको समझ आ गया तो फिर इनको समझ आ जाएगी कि इनकी हैसियत नहीं है एपीसी बुलाने की। जो लोग किसी को भत्ता देते हैं हुकूमत में बैठे हुए, वो अगर किसी मामले में कॉन्फ्रेंस बुलवा भी लें तो क्या उसमें जाना बनता है? ये रिमार्केबली डिफरेंट टोन और टेनर आप देख रहे हैं कि हफ्ते के अंदर इस वक्त सियासी जमातों का एक दूसरे के साथ है। 2024 के नवंबर में एक्चुअली एपीसी बुलाई थी हुकूमत वक्त में और उस वक्त तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत नहीं की थी। इस वक्त गड्डापुर साहब ये बात कर रहे हैं कि चूंकि पता है हुकूमती कैंप को कि हमारे लोग नायल होने वाले हैं, इसलिए एपीसी से भाग रहे हैं। जरा उनकी गुफ्तगू सुने। मैं ये सख्त फैसले ले रहा हूँ अपने सूबे की आवाम की राय के मुताबिक, उनकी भलाई के लिए, और उनको पता है कि ये फैसले हैं और ये इन फैसलों को नहीं मानते और ये चाहते हैं कि ऑपरेशन हो, ये चाहते हैं कि ड्रोन हो, ये चाहते हैं कि तिजारत ना खुले। और अगर ये फैसले मैं कर रहा हूँ यहाँ बैठकर कि मैं ये नहीं छोड़ूंगा तो उससे इन्होंने फरार इख्तियार किया। एक एपीसी का ऐलान महमूद अशरकजई साहब ने भी किया अपने हम ख्याल सियासतदानों के साथ मिलकर, और वो 31 तारीख को एक एपीसी बुलाना चाहते हैं। उनका ऐलान सुने। इस इत्तेहाद ने फैसला किया है कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ इदारों के लोगों के मुश्तमिल लोग बुलाएं कि हमारा इरादा ये है, इसमें हमारे साथ ताउन कीजिए और जहां हम गलत हैं हमारी रहनुमाई कीजिए। इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का होगा और उसमें इज्तिमाई दानिश को लेकर जो फैसले किए जाएंगे उनके साथ फिर आगे बढ़ा जाएगा। उसमें तमाम तबकात फिक्र, सोसाइटी के वो तमाम सेगमेंट्स जो आज इस हुकूमत के हाथों रुसवा हो रहे हैं, जो इस हुकूमत के हाथों तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, उन सबको उसमें दावत दी जाएगी। ये पूरे बयान दिखाने का मकसद ये था कि जब सेनेट की सीटों का बंटवारा हो तो उसके लिए बड़े से बड़े सियासी इख्तलाफात को भुलाकर सीट एडजस्टमेंट करके शीरो शिकर होके उस मरहले से आगे गुजर गया। लेकिन जब मुल्क के एक सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल और उस पर एपीसी बुलाई जो दहशत गर्दी जैसे अहम इशू के ऊपर बात की जाए तो उसके ऊपर फिर अपने सियासी इख्तलाफात से आगे नहीं देख सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर ये दो बड़ी एग्जाम्पल से और प्रायोरिटीज से साफ जाहिर हो गया। प्रोग्राम के सिलसिले में बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। इख्तियार वली खान साहब है, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का।